पाकिस्तान के लिए भी नोटिस है। वो जब तक आतंक का रास्ता रोकेगा नहीं, तब तक भारत एक्शन लेता रहेगा। मोदी का मैसेज पाकिस्तान में लाउड एंड क्लियर। हिंदुस्तान की संसद से जो मोदी ने कहा, जो राजनाथ ने कहा, अब वही स्पीच पाकिस्तान में रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। आवाम सुना रही है, जनरल मुनीर सुन रहा है। पाकिस्तान से जो भी सरहद पार करेगा वो हर हाल में मरेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव और अब ऑपरेशन शिव शक्ति। जनरल मुनीर की आतंकी फौज को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा। हर बीतते दिन के साथ इंडियन आर्मी इनकी सांसों की डोर तोड़ती जा रही है। बुधवार को भी पुंछ में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए। मोदी ने एक दिन पहले ही वार्निंग दी थी कि ना आतंकी बचेंगे ना उनके आका बचेंगे। मोदी के बोल के मतलब जनरल मुनीर को पाकिस्तानी खुद समझा रहे हैं। ऑपरेशन शिव शक्ति से ठीक 2 दिन पहले इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव चलाया था। पहलगाम के हमलावरों को मिट्टी में मिलाया था। जनरल मुनीर के इन मोहरों की शक्लें देखने लायक नहीं बची, लेकिन पाकिस्तानी बार बार इन तस्वीरों को देख रहे हैं और याद कर रहे हैं कि अगर मुनीर के इशारों पर चले तो मोदी के हाथों यही हश्र नसीब होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। ऑपरेशन महादेव में अपने घर में घुसे पाकिस्तानी सांपों को मारा और ऑपरेशन शिव शक्ति में घुसने की फिराक में बैठे पाकिस्तानी सांपों को मारा। मोदी का मैसेज एकदम क्लियर है, सांप जहां होंगे वहीं मारे जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस मार का असर यह हुआ कि पाकिस्तान अपनी एटम बम वाली धमकी भी भूल गया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की जुबान लड़खड़ा रही है। इनकी जुबान लड़खड़ाने का मतलब है कि जनरल मुनीर हकला रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार में बैठे लोग वही बोलते हैं, वही दिखाते हैं जो अपने पीछे आर्मी को करता देखते हैं। जनरल मुनीर की जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? क्योंकि FATF कह चुका है कि पहलगाम आतंकी हमला बाहरी मदद के बिना मुमकिन नहीं था। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कह दिया कि पहलगाम हमला लश्कर की मदद के बिना मुमकिन नहीं था। और भारत तो पहले दिन से कह रहा है कि पहलगाम हमला लश्कर ने ही करवाया है और आतंक का ये खूनी खेल खेला गया उस कश्मीर के नाम पर जो पाकिस्तान को पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में ये चर्चा बड़े जोरों पर थी कि कराची में हाफिज सईद बड़ी रैली करने वाला है। कश्मीर में खून बहाने के लिए पाकिस्तानी कठमुल्ले उसका इस्तकबाल करने वाले थे, लेकिन भारत के गोले और मिसाइलों की रफ्तार देखकर हाफिज फिर से बिल में छिप गया है। मोदी जब कहते हैं कि आतंकियों को उनकी नर्सरी में ही खत्म कर देंगे, तो आम पाकिस्तानी भी ये समझता है कि नर्सरी कहाँ है, कौन चला रहा है और इस नर्सरी की वजह से उसके कितने हक मारे जा रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान भी पाकिस्तानियों के लिए एक जंग है, क्योंकि आतंक की इंडस्ट्री चलाने वाली पाकिस्तान आर्मी से ये पूछने की हिम्मत उसकी कठपुतलियों में नहीं है कि भारत से लड़ने के नाम पर सारा खजाना खाली तो किए दे रहे हो, हासिल क्या कर रहे हो।